उत्तराखंड के गढ़वाल में लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। वहीं मंगलवार को गणेश गोदियाल ने देवप्रयाग विधानसभा के कई क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया। हिंडोलाखाल में गणेश गोदियाल ने सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो किया। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी, शूरवीर सिंह, सहजवान सिंह, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस दौरान मौजूद रहे। जहां दूसरी तरफ पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होते हुए गणेश गोदियाल को जिताने का आह्वान भी किया। आप देखना गणेश गोदियाल जी 100% जीतेंगे और जो मेरी देवप्रयाग विधानसभा है इसमें लोगों ने मन बना लिया है। इस समय कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे, गणेश गोदियाल जी को सपोर्ट करेंगे और निश्चित तौर से यहाँ पर कांग्रेस जीत करके जाएगी, गोदियाल जी जीतेंगे। देखिए, जनता सब जानती है, अब सब समझ चुकी है कि फ्री का राशन क्यों दिया जा रहा है और फ्री की पेंशन क्यों दी जा रही है, तो ये सब समझती है और जनता इसका जवाब आने वाले 19 तारीख को देगी। जब रिजल्ट खुलेगा तब सबको पता चल जाएगा। देख ही रहे हैं, आपने सब कुछ देखा है। पूरे क्षेत्र में जो बड़ा उत्साह का माहौल है। हमारे जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के आदरणीय गणेश गोदियाल जी, पूरे क्षेत्र इतना बड़ा, ये भरतपुर का इतना बड़ा ये हिंडोलाखाल का क्षेत्र है, पूरा जनमानस जो है आज जो है यहाँ पर आ रखा था उनके विचारों को सुनने के लिए और बहुत ज्यादा उत्साह लोगों में। पहली बार मैं इतना उत्साह देख रहा हूँ लोगों में कि उनको लग रहा है कि आज हमारा असली जो नेतृत्व करने वाला अगर कोई है तो वो गणेश गोदियाल जी हैं और वो जो है पूरा क्षेत्र में बड़ा उत्साह है इस टाइम कांग्रेस पार्टी के प्रति और गणेश गोदियाल जी के प्रति। देखिए, ये जो सच्चाई है वो बहुत देर तक आप छुपा नहीं सकते हैं। आप चैनलों में बैठकर, दिल्ली के शीश महलों में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात तो कह सकते हैं, लेकिन हकीकत उससे एकदम उलट होती है। गणेश गोदियाल जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हर संघर्ष में उन्होंने लोगों का साथ दिया, वो चाहे कोई सी भी समस्या लोगों की रही हो, वो जमीन में लड़कर उन्होंने जो है लोगों की जो है समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ी है। जितना संभव हुआ वो पूरी करवाई है। हमारे किए हुए कामों को जानता है और अगर हमने ईमानदारी से काम किए होंगे, हजारों नौजवानों की रोजगार दिया, सैकड़ों स्कूल खोले और उस समय जो छोटी छोटी योजनाओं से लेकर के बड़ी योजनाओं तक हम यहाँ लाए हैं। और मुझे तो सौभाग्य भी है कि मैं 9 विधानसभा क्षेत्रों का एमएलए रह चुका 70 में से, और उसमें से लास्ट में जहाँ ऋषिकेश में मैं एमएलए था, मंत्री था, तो एम्स में लाया हूँ और उस एम्स में आज हजारों लोगों का उपचार हो रहा है। तो मुझे फक्र है इस बात का, गणेश गोदियाल को हर व्यक्ति मन से चाह रहा है, दिल से चाह रहा है, सबकी जमान पे है और इसलिए चाह रहा है कि गणेश गोदियाल का जो अब तक अतीत रहा है वो सत्य का अतीत रहा है, तो सत्य की जीत होगी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अति हो रहा है, अति कर रहे हैं और अति के बाद अंत होता है, ये आप जान लीजिए। मेरे साथ तमाम लोग हैं, मेरे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता है। मैं उसी तरह मुकाबला करूंगा जिस प्रकार से स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने सन 1982 में केंद्र और राज्यों की सरकारों को उनके सामने खड़े होकर गढ़वाल की आवाज को बुलंद किया और जीत हासिल की। मैं उनके पद चिन्हों पर चलकर उसी प्रकार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा जिस प्रकार सन 1982 में हमारे दिवंगत नेता हेमंत नंदन बहुगुणा जी ने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी ताकत मेरे तो ये आशीर्वाद दाता है और आम लोगों के विकास पुरुष है, तो निश्चित रूप में ये जब दोनों शक्तियां हमारे साथ हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंजाम क्या है। लोगों को भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों को डरा रही है, ग्राम प्रधानों को डरा रही है, क्षेत्र पंचायतों को डरा रही है, प्रमुखों को डरा रही है, जिला पंचायत सदस्यों को डरा रही है। जिन लोगों के हाथ में कार्यकारी अधिकार नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, उन्हें भी डराया जा रहा है कि तुम्हारी जांच कर देंगे। क्या जांच कर देंगे भाई? एक जिला पंचायत की या एक क्षेत्र पंचायत की क्या जांच कर देंगे कोई? लेकिन फिर भी डराया जा रहा है और पत्रकारों को डराया जा रहा है। इधर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील को लेकर
बीजेपी हर स्तर पर जनता के बीच पहुंच रही है। इसी के तहत परेड ग्राउंड के पास भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय में देहरादून शहर में चल रही महानगर बसों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर और बसों को हरी झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ समय पहले ये कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। उन्होंने कहा देश की 140 करोड़ जनता ने इसका जवाब दिया है। सभी लोगों ने अपने घरों में मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाया है। सभी लोगों ने अपनी गाड़ियों में स्टिकर लगाया है और अब महानगर में संचालित हो रही बस सेवा में भी लोगों ने मैं हूं मोदी का परिवार स्टिकर लगाकर कांग्रेस को जवाब दिया है। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले एक सभा में कहा कि मोदी का कोई परिवार ही नहीं है। देश की 140 करोड़ जनता ने उसका उत्तर दिया है कि मैं हूं मोदी का परिवार। घर घर में लोगों ने स्टिकर लगाए हैं बताने के लिए कि मैं हूं मोदी का परिवार। कार वाले ने अपनी कार में स्टिकर लगाया है कि इस कार में है मोदी का परिवार। ऑटो वाले ने ऑटो में स्टिकर लगाया है कि इस ऑटो में है मोदी का परिवार। और आज आपके सामने देखा है कि सिटी बस जो देहरादून की है उन्होंने भी बीजेपी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है और हर बस वाले ने अपनी बस पर स्टिकर लगाया है कि मैं हूं मोदी का परिवार।